नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल की आतंकी घटना पर केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में आज शाम 6 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी गई है। पहलगाम हमले के दूसरे दिन भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रोका गया है, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है, वीजा बंद कर दिया गया और उच्चायुक्तों को हटा दिया है। वही 48 घंटे में पाक नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। झुंझुनू में 15 वर्षीय नाबालिग से दरिंदगी कर इनकार करने वाले आरोपी का सच डीएनए रिपोर्ट में सामने आ गया। रिपोर्ट पीड़िता के बच्चे से मैच हो गई, जिसके बाद पोक्सो कोर्ट ने दोषी 32 वर्षीय फूलचंद जोगी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 71,000 रुपये का जुर्माना लगाया। घटना के बाद सहमी मासूम ने परिजनों को अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी नहीं दी। पीड़िता का पेट बढ़ने लगा और वह करीब 6 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। तब परिजनों ने कारण पूछा तो मासूम ने आप बीती बताई। उदयपुर वाटी थाने में 15 फरवरी 2023 को पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दी कि फूलचंद जोगी नामक युवक एक मंदिर में सवामणि समेत अनेक कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की मदद करता था। पीड़िता भी दर्शन करने जाती थी। फूलचंद जोगी ने 6 माह पहले पीड़िता को धमकाकर पहाड़ियों में ले जाकर उसके साथ रेप किया था। आरसीए में सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक और एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के बाद अब एडहॉक कमेटी के सदस्यों ने ही मोर्चा खोल दिया है। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे और एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि जयदीप बिहाणी ने अमर्यादित व्यवहार और अनर्गल बयानों से हम सभी एडहॉक सदस्य स्तब्ध हैं। आरसी एडहॉक समिति के सभी सदस्य उनकी कथित टिप्पणियों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम सब स्पष्ट करते हैं कि हम उनके बयानों से पूर्णतः असहमति रखते हैं। धनंजय सिंह ने कहा कि जयदीप बिहाणी के तानाशाह की तरह काम किया है। जैसे तालिबान अफगानिस्तान को चलाता है, वैसे उन्होंने एडहॉक कमेटी को चलाया है। उन्होंने कहा कि मैं खेल मंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि इस तरह के बयान देने पर जयदीप बिहाणी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अनर्गल बयानबाजी और मैच फिक्सिंग से संबंधित बयानों की बात पर जयदीप बिहाणी ने कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे। झुंझुनू में वर्ष 2018 में पकड़े गए भारी मात्रा में डोडा पोस्त तस्करी के मामले में जिला जज दीपा गुर्जर ने 2 दोषियों डबवाली सिरसा हरियाणा के निवासी जसवंत सिंह और सुरेंद्र सिंह को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 5 लोगों को बरी कर दिया। मामला 25 मई 2018 का है, जब कोतवाली झुंझुनू के तत्कालीन थाना अधिकारी गोपाल सिंह ढाका को एटीएस यूनिट कोटा से सूचना मिली थी कि पशु चिकित्सालय के सामने खड़े एक संदिग्ध ट्रक में भारी मात्रा में डोडा पोस्त भरा हुआ है। थानाधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रक चालक सीट पर जसवंत सिंह और परिचालक सीट पर सुरेंद्र सिंह बैठे मिले। तलाशी में ट्रक से कुल 31 प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए। पुलिस ने जांच के बाद 8 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। सिरोही जिले की आबू रोड रीको थाना इलाके में शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन ने ससुराल वालों को खाने में नशीला पदार्थ डालकर बेहोश किया और घर से नकदी और सोने के आभूषण चुराकर भाग गई। पुष्पकांत उपाध्याय निवासी सांतपुर ने थाने में रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। एडवोकेट दिनेश दवे निवासी पाली ने बताया कि शिवगंज में रामलाल दवे महाराज एक लड़की को शादी के लिए नोरी बेड़ा के पास काम्बेश्वर महादेव मंदिर में लाए हैं। 14 अप्रैल को मंदिर गए। वहां विवाह से पहले लड़की के परिजनों का 2.5 लाख रुपए दिए। पुजारी रामलाल दवे ने काम्बेश्वर महादेव मंदिर में हमारी शादी करवाई। 3 दिन बाद रात्रि भोजन के समय वंदना ने खाना बनाकर परिवार को खिलाया। खाना खाने के बाद सभी बेहोश हो गए और रात्रि के समय वंदना सोने की अंगूठी 40,000 रुपये नगद लेकर रात्रि के समय ही घर से भाग गई।
राजस्थान में सुबह शाम के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हो रहा है तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। जोधपुर, चूरू, सीकर समेत 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इधर बीकानेर में स्कूलों का समय फिर से बदला गया है। प्रदेश में बुधवार को सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि राज्य में अगले 4-5 दिन में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही 26 अप्रैल को जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली के आसपास धूल भरी आंधी चल सकती है और कुछ जगह बूंदाबांदी होने की संभावना है। पंजाब के मानसा जिले की कोर्ट ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े फरार मामले में अहम फैसला सुनाते हुए गैंगस्टर दीपक टिन्नू को 2 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह को 1 साल 11 महीने की सजा के साथ 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला 1 अक्टूबर 2022 का है, जब गैंगस्टर दीपक टिन्नू मानसा के सीआईए स्टाफ की हिरासत से फरार हो गया था। घटना के बाद पंजाब पुलिस के डीजीपी ने सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। पुलिस ने टिन्नू की फरारी में मदद के आरोप में उसकी महिला मित्र जितेंद्र कौर ज्योति समेत कुल 8 लोगों को नामजद किया था। इनमें टिन्नू का भाई चिराग, कुलदीप कोहली, बिट्टू, राजेंद्र गोरा, सुनील कुमार लोहिया, सरबजोत सिंह और राजवीर सिंह शामिल थे। कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया है। राजधानी जयपुर के कोटपुतली से भाजपा विधायक हंसराज पटेल के बेटे पंकज पटेल ने साथियों के साथ मिलकर आबकारी थाने पर हमला कर दिया। विधायक के बेटे ने वहां तोड़फोड़ की और अवैध शराब बेचने के आरोप में पकड़े गए बदमाश को छुड़ा ले गए। प्रागपुर आबकारी थाना एएसआई पदम सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सुंदरपुरा गौशाला तिराही के पास अवैध शराब की बिक्री के आरोपी जेपी योगी को पकड़कर आबकारी थाने लाए। कुछ ही देर में विधायक के बेटे पंकज पटेल का कॉल आया। पंकज ने आरोपी को छोड़ने को कहा। उन्होंने ट्रांसफर करवाने की धमकी दी और फिर गालियां देने लगे। कुछ देर बाद 7-8 गाड़ियों में सवार होकर पंकज पटेल समेत 50 से 60 लोग आए। उन्होंने मेरे साथियों के मोबाइल छीन लिए और मारपीट की। मेन गेट और बाथरूम का गेट तोड़ दिया। इसके बाद वे लोग शराब तस्करी के आरोपी को लेकर चले गए। मामले में प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीकर के रामगढ़ सेठान में एक दंपति ने सस्ते मोबाइल दिलवाने का झांसा देकर 5 दोस्तों से 28 लाख रुपए ठग लिए। चूरू के अजीतसर निवासी आनंद पारिक ने रिपोर्ट दी कि चूरू में रेलवे स्टेशन के सामने स्थित गैजेट गुरु शॉप के मालिक मयंक शर्मा और उसकी पत्नी प्रिया ने एप्पल और सैमसंग की फ्रेंचाइजी होने का झूठा दावा किया। उन्होंने कंपनी के ऑफर का हवाला देते हुए ज्यादा मात्रा में मोबाइल खरीदने पर प्रति फोन 10,000 रुपये की छूट का लालच दिया। आरोपी दंपति ने आनंद और उनके दोस्तों से कुल 28,47,500 रुपये नगद और ऑनलाइन ले लिए। शुरुआत में 7-8 दिन में डिलीवरी का वादा किया, लेकिन बाद में टाल मटोल करने लगी और धमकी देकर फरार हो गए। रामगढ़ सेठान पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के झज्जर में आज ईंटों से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 60 वर्षीय बुजुर्ग और उसके 2 दोहिते शामिल हैं। हादसा झज्जर सांपला रोड पर छारा टोल प्लाजा के पास हुआ। हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान छारा गांव निवासी 60 वर्षीय भीम सिंह और उसके 2 दोहितों टिंकू और हनी के रूप में हुई है। मृतकों के परिजन राजेंद्र ने बताया कि उनका भाई भीम सिंह, जो भारतीय सेना से सिपाही के पद से रिटायर्ड हुआ था, वह अपने 2 दोहितों के साथ बाइक पर सवार होकर सांपला की तरफ जा रहा था। जब वह झज्जर सांपला मार्ग पर छारा टोल प्लाजा के पास पहुंचा तो ईंटों से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर में सड़क हादसे में एलडीसी की मौत हो गई। उनकी क्रेटा गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा पिपराली का है। एलडीसी मदनलाल पिपराली के रहने वाले थे। पंचायत समिति पिपराली में ही एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। वह अपने साथियों के साथ
हुंडई क्रेटा गाड़ी में रघुनाथगढ़ एक कैंप में हिस्सा लेने के लिए निकले थे। पिपराली में वैदिक आश्रम के पास उनकी गाड़ी को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एलडीसी की मौके पर ही मौत हो गई। उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ शुरू कर दी है। मदन लाल की असामयिक मौत से उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है।